हेलो एवरीवन। आज हम संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, हमें कोई भी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें समझ आए कि हमारी तैयारी कितनी है। तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए 330, बी 332, सी 222 और डी 345। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 330। भारतीय संविधान के 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बम्बई हाई कोर्ट, बी कलकत्ता हाई कोर्ट, सी मद्रास हाई कोर्ट या डी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट न्यायालय की देखरेख में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट या डी बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है। यह जो केरल है, केरल के कोच्चि नामक स्थान पर जो यह हाई कोर्ट स्थित है, और इस हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1956 में की गई थी। फिर अगला देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के आदेश से, बी कानून के द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से और डी केंद्र सरकार की अधिसूचना से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कानून के द्वारा संसद, यानी कि संसद जो है वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या है उसको बदल सकता है। फिर अगला देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 20 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। फिर अगला है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शन ए 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। ये जो हुआ था 1991 में हुआ था ये, और इसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और एनसीटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला देख लेते हैं, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो ऑप्शन है ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख या डी 30 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 20 लाख। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी कितनी होती है? 20 लाख से ऊपर। फिर अगला है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये क्या है, सही है। दूसरा है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है, ये भी सही है। तीसरा है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, तो ये क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल 1 और 2। जो इसमें तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। फिर अगला है निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। फिर अगला है भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोंगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं जो है वो शामिल की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 और 5, यानी कि बोडो, मैथिली, संथाली और यहाँ पे डोगरी और मैथिली को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत। फिर अगला है निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। पहला है सिख, बौद्ध, जैन और फारसी। इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी को, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी, इन सभी को अल्पसंख्यकों का दर्जा प्राप्त है। फिर अगला है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो यहाँ पर ए है यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। बी इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। सी यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। डी है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावों से भी चिंतित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इसमें 6 साल का जो कार्यकाल रखने वाले सदस्यों को का समावेश होता है चुनाव आयोग में। फिर अगला है 13वां है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। इसमें ये देखना है कि कौन सा कथन क्या है, कौन सा जो अनुच्छेद है वो सही है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, ये सही है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में है, ये भी सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य, ये क्या है, गलत है। 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या, बी जो है वो सही है। फिर अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो अयोग्यता का आधार नहीं है। तो पहला है यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, ये दोनों गलत है। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, ये भी गलत है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये क्या है, अयोग्यता का आधार नहीं है कोई भी जो संसद के सदस्य है उसको निर्वाचित होने के लिए। फिर अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों को जो है वो 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों
और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जो भी संबंधित प्रावधान है वो दिया हुआ है। फिर अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो पहला इसका ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची जो है वो इसमें नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। और पहली अनुसूची में इसमें और क्या बताया गया है, इसमें संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार और चौथा है डी, रिट न्यायाधिकार। तो इसका सही आंसर है वास्तविक न्यायाधिकार के तहत जो है वो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत जो है वो लेने का अधिकार देता है, जो भी निर्णय है वो। फिर अगला है, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग लेता है। तो इसमें ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और ऑप्शन डी है राज्य विधान परिषद। तो इसका सही आंसर है राज्य विधानसभा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वर्णसिंह समिति ने किसकी सलाह दी। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना जो है वो इसकी सिफारिश किसने दी थी, स्वर्णसिंह समिति ने। इन्होंने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उसके पास क्या है, कुछ कर्तव्य भी है। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को क्या कर लिया, स्वीकार भी कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान के भाग 4 का में जोड़ दिया गया था। तो ये था स्वर्णसिंह समिति के बारे में, जिसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है। पहला है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कुल 29 है, जिसमें से 6 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ये था आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप मेरा और भी वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव ज़रूर सॉल्व करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।